हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मनोविज्ञान में जांच की विधियों के अंतर्गत सहसंबंधात्मक विधि यानी कोरिलेशनल मेथड को देखेंगे, समझेंगे। सहसंबंधात्मक विधि, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसके माध्यम से व्यवहार तथा उसके निर्धारकों के बीच यानी डिटर्मिनेंट्स के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग काफ़ी अधिक प्रचलन में है। जैसे अपने कार्य में अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफल होता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शरीर सुगठित एवं स्वस्थ होता है। इन सभी दैनिक जीवन के अनुभवों से यह पता चलता है कि किसी पक्ष में परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार और उसके वातावरण की विशेषताओं के बीच जो व्यवहार संबंधी परिवर्तन होते हैं, उनका मापन और ऐसे संबंधों की दिशा का निर्धारण सहसंबंधात्मक विधि यानी कोरिलेशनल मेथड द्वारा किया जाता है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सहसंबंधात्मक विधि किन्हीं दो परिस्थितियों, विशेषताओं, दशाओं या चरों यानी वेरिएबल्स के बीच होने वाली सहगामी परिवर्तन के पारस्परिक संबंधों का मापन करता है। यह सहसंबंध धनात्मक यानी पॉजिटिव, नकारात्मक यानी नेगेटिव या शून्य यानी जीरो हो सकता है। अब इसे हम इस तरह से समझें कि जब एक कारक में वृद्धि से दूसरे कारक में वृद्धि होती है तो इसे धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे परिश्रम करने पर सफलता प्राप्त होना, परंतु यदि एक कारक में वृद्धि से दूसरे की मात्रा घटती है तो इसे नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं यानी नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे चिंता स्तर उच्च होने पर शैक्षिक उपलब्धि का घटना। यदि दो कारकों में कोई संबंध नहीं है तो इसे शून्य सहसंबंध कहा जाता है, जीरो कोरिलेशन। इस सहसंबंध का विस्तार +1.00 यानी 0.00 से -1.00 तक होता है। ठीक है, इस प्रकार सहसंबंधात्मक विधि एक विशिष्ट प्रकार का अप्रायोगिक विधि नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है। यदि किसी चरों को इच्छा अनुसार हेर फेर करना संभव नहीं होता है तो यह विधि ही उपयोगी पाई जाती है। अब हम लोग सहसंबंधात्मक विधि के कुछ गुणों को देखेंगे। पहला, दो कारकों में संबंध जांच सरल। रिलेशन टेस्ट सिंपल इन 2 फैक्टर्स। सहसंबंधात्मक विधि के बीच से दो कारकों में संबंध की जांच सरलता से की जा सकती है। इसके द्वारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की मात्रा निर्धारित की जाती है। जैसे बुद्धि एवं समायोजन में संबंध ज्ञात करना या चिंता एवं शैक्षिक उपलब्धि में संबंध ज्ञात करना आदि। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रायोगिक विधि नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड। सहसंबंधात्मक विधि एक विशिष्ट प्रकार का अप्रयोगात्मक विधि है। यदि किसी चरों यानी वेरिएबल्स को इच्छा अनुसार हेर फेर करना संभव नहीं होता है तो उस परिस्थिति में यह विधि ही उपयोगी पाई जाती है। इस प्रकार यदि
रिसर्च में चुने गए चरों का प्रत्यक्ष हेरफेर संभव नहीं होता है तो इस विधि की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहार का पूर्व कथन संभव। प्रोडक्शन ऑफ बिहेवियर पॉसिबल। सहसंबंधात्मक विधि व्यवहार का ज्ञान प्राप्त कर उसके द्वारा व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करती है यानी भविष्यवाणी करती है, क्योंकि इसमें चरों का चयन प्रक्रिया के आधार पर परिवर्तित करके उनका प्रभाव व्यवहार पर निश्चित किया जा सकता है। जैसे किसी समूह के सदस्यों की बुद्धि और परीक्षा प्राप्त अंकों में सहसंबंध मिलने पर उस समूह के किसी भी व्यक्ति का बुद्धि मापन कर उसकी शैक्षिक संप्राप्ति का पूर्व कथन कर सकते हैं। मतलब उसकी शैक्षिक उपलब्धता कितनी प्राप्त होगी इसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्वसनीय विधि, रिलायबल मेथड। सहसंबंधात्मक विधि का एक गुण यह भी है कि यदि चरों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाए तो बहुत ही रिलायबल रिजल्ट यानी विश्वसनीय निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने सहसंबंधात्मक विधि के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को देखा। अब इसके कुछ लिमिटेशन, डिमेरिट्स या दोष को हम देखेंगे। इस विधि के प्रमुख दोष निम्नांकित हैं। पहला, कारण कार्य संबंध का सर्वथा अभाव, कंप्लीटली लैक ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशन। सहसंबंधात्मक विधि से प्राप्त प्रदत्त सर्वथा कारण कार्य संबंध का बोध नहीं कराते। इस विधि के माध्यम से केवल यह पता चलता है कि अमुक चरों में संबंध है, जैसे बुद्धि और शैक्षिक संप्राप्ति उदाहरण में संबंधों का बोध तो होता है, पर यह पता नहीं चलता कि बुद्धि शैक्षिक संप्राप्ति का कारण है या शैक्षिक संप्राप्ति का कारण है बुद्धि का। यह इस विधि का प्रमुख दोष है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राप्त परिणामों की व्याख्या उचित नहीं, नॉन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ आउटकम रिजल्ट्स। सहसंबंधात्मक विधि द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या उचित ढंग से नहीं हो पाती है। इस विधि द्वारा यह पता नहीं चलता कि दो चरों में से कौन चर कारण है और कौन परिणाम है। इससे मात्र उच्च या निम्न, धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त होता है। अतः इस विधि के माध्यम से कारण कार्य संबंध की दिशा निर्धारण भी मुश्किल होती है। चरों का हेर फेर असंभव, नॉट पॉसिबल इंटरचेंज ऑफ वेरिएबल्स। सहसंबंधात्मक विधि में स्वतंत्र चरों यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रत्यक्ष हेरफेर नहीं किया जा सकता है। अतः हेर फेर के अभाव में निष्कर्षों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान में सहसंबंधात्मक विधि को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना अन्य विधियों का। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।